महान संत वेदांत भूषण मानस तत्व श्री राम कुमार दास महाराज जी, वाणी पर्वत वाले महाराज जी जो श्री परम पूज्य डॉक्टर राम कुमार दास जी महाराज हो गए हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं। आपके गुरुदेव थे ऐसा सुना है, तो कृपा करके उनके जीवन के संबंध में हम लोगों को कुछ जानकारी कराने का कष्ट करें, जिससे कि विश्व के लोग उस महापुरुष की जानकारी प्राप्त कर सकें। डॉक्टर पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज का उनकी जो जीवनी है वो बड़ी साधनामय, सिद्धिमय थी। उन्होंने त्याग वैराग करके जो दिखाया है वो कम ही महापुरुषों में ऐसे लक्षण मिलते हैं। चौबीस घंटे में 2 घंटे विश्राम, केवल 2 घंटे, केवल 2, वो भी 12 बजे से 2 बजे रात्रि में तक विश्राम। उसके बाद में 2 बजे से 6 बजे तक मानसी पूजा में रहते। 6 बजे के बाद में फिर अपनी नित्य क्रिया में लगते। 7 बजे से ही पढ़ाना लिखाना शुरू कर देते। उसके बाद का समय पुस्तकालय का निरीक्षण करना, देखना, संभालना, ये करना। उसका भी बचा हुआ समय स्वाध्याय में, ये उनकी सारी दिनचर्या थी। भोजन अपने हाथ से बनाते। अच्छा। जब तक शरीर काम दिया तब तक भोजन दोनों समय अपने हाथ से बनाना। 11 बजे रात के पहले पाना नहीं, और 11 बजे पाना करके 12 बजे विश्राम, 2 बजे रात्रि तक विश्राम। उसके बाद में 2 बजे से, जैसा कि बताया गया, ध्यान मुद्रा में रहते। किसी को अपने पास रहने नहीं देते। कभी रहने नहीं देते, अकेले ही रहते। अपनी सारी दिनचर्या सब कुछ, अपने बर्तन मल लेना, अपने कपड़े स्वयं ही धो लेना। आपको भी सेवा नहीं देते थे? नहीं, ऊपर किसी को रहने का नियम नहीं था। बाद में हुआ, हमको मिला अवसर, थोड़ा शरीर जब कमजोर हो गया, शिथिल होने लगा, तो
नहीं तो स्वयं ही अपना सारी सुरसुआ अपनी खुद ही करना। स्वयं दास तपस्या नाम, अपनी दासता खुद ही कर लेना। महाराज जी का शरीर किस क्षेत्र का रहा होगा? सुल्तानपुर जिले का। कभी लौट करके देखा नहीं उन्होंने। आपको उनके माता पिता का भी नाम मुश्किल है? नहीं। नहीं पता जी। नहीं। और उनकी शिक्षा क्या थी? प्रधान क्या चाहते थे अपने शिष्यों को? वो क्या उपदेश देते थे? पढ़े के हिसाब से तो बताते थे कि हम तो 4 कक्षा पढ़े। अच्छा। वाह। उसके बाद में वो चित्रकूट में, करवी में जगदेवदास जी का विद्यालय था, वहाँ पढ़े वो। चित्रकूट में संस्कृत का अध्ययन किया, वो भी शास्त्री नहीं किया, मध्यमा ही हुआ। तो और पढ़ाते थे वो, जितना लोग, जितनी पढ़ाई होती है उसके बाद का भी पढ़ाते थे वो। ऐसा कोई उनका ग्रंथ नहीं था जिसको वो पढ़ा नहीं सके। हनुमान चालीसा से लगा करके श्रीमद् भागवत पुराण, ने गर्मियों में स्कूल बंद होने पर बड़े बड़े प्रोफेसर उनके यहाँ पड़े रहते थे रिसर्च करने के लिए, और सबको संतुष्ट करते हो। पूर्ण रूप से कभी ये नहीं कहते थे वो कि ये नहीं जानता मैं। ये किसी को महसूस नहीं होता था कि ये इस विषय को नहीं जानते हैं। सारे विषयों को जानते थे वो, को पढ़ाते थे। इस तरह से पढ़ाने वाले पंडित राम वल्लभ जी के अलावा कोई नहीं हुआ। कौन, जानकी घाट वाले या गोला घाट वाले? जानकी घाट वाले। उनसे उनके भी आपने दर्शन किए हैं क्या? नहीं, उनके नहीं किए, वेदांती जी के किए थे। श्री राम पदार्थ दास जी? जी हाँ। तो पंडित राम वल्लभ जी महाराज से वो सिद्धांतिक ग्रंथ पढ़े थे महाराज जी। सिद्धांत के ग्रंथ उनके गुरुजी उनको लालटेन ले करके लिवा करके जाते थे महाराज जी के यहाँ, जो वो समय देते थे। वाह। हाँ। गुरुजी उनके भक्तमाली थे। आपके बाबा गुरु? माने मैं तो विद्यार्थी हूँ उनका, मैं शिष्य नहीं हूँ। हाँ, आप उनके विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी हैं। आपके गुरुदेव कहाँ, शुभ नाम? हमारे गुरुदेव तो श्यामा सदन में श्री राम किंकर जी महाराज रहते थे जी। उनके शिष्य श्री राम गुलाम दास जी महाराज, मोदक बाबा उनको कहते थे। वो चित्रकूट जानकी कुंड में आश्रम बनाए हुए थे। वहीं मैं घर से भाग के गया था तो गंगा किनारे से हमको लिवा ले गए थे अपने आश्रम में। वहीं संस्कार किया रहे वहाँ। माझा मौनी आश्रम में भी
कुछ आचार्य कोई सिद्ध महापुरुष हुए हैं क्या? नहीं कह सकते। आपके पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज का किस नाम से आश्रम है मणि पर्वत पर? श्री राम ग्रंथागार। श्री राम ग्रंथागार, इसी नाम से पुस्तकालय, इसी नाम से आश्रम। आश्रम श्री राम ग्रंथागार। इसके साथ में आपने पंडित जी महाराज की और क्या विशेषता देखी उनके जीवन में? कुछ और भक्ति भाव में, जैसे बड़ी कठिन जीवनचर्या आपने बताई कि 24 घंटे में 2 घंटा केवल विश्राम, 12 बजे रात से 2 बजे तक, और बाकी का 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक मानसिक पूजा करते थे। ये उनका दैनिक नियम, ये बहुत कठिन नियम है। शरीर का कितना उनकी साधना में शरीर रहा ये जाहिर होता है। और कुछ याद उनके संबंध में कोई घटना याद आ रही हो? बहुत से भक्तों को आशीर्वाद दे करके उन्होंने संतान दी थी। राम अर्चा करवाते थे। कोई भी आए तो राम कर अर्चा करना भैया, तो तुम्हारी संतान हो जाएगी, और राम अर्चा नहीं करोगे तो संतान होने पर भी नहीं मिलेगी आपको। एक घटना हमने देखी भी है। एक सज्जन टाल मटोल करते रहे तो उन्होंने कह दिया महाराज जी ने कि जिसने दिया है वो ले भी सकता है। उनका संतान नहीं रही, फिर समाप्त हो गई। माने वाक सिद्धि थी उनकी, जैसा वो कहते थे वैसे ही। तो मूल उनके जीवन के विशेषता शिक्षा रही। शिक्षा में कोई भी किसी भी विषय का कितना भी ऊंचा विद्वान आया हो, अब ये डॉक्टर श्रीनाथ जी वगैरह काशी वाले, ये लड़के की तरह वहाँ डांटे जाते थे। हाँ, ये भी यहाँ पढ़ने आए हैं। हाँ, एक बोरा बैठने को दिया जाता था और फिर वो महाराज से पूछते थे आकर के, तो उनको लड़के की तरह डांटा जाता था। अरे इतना बड़ा तेरा नाम है, ये भी नहीं जानते हो, इतना भी नहीं जानते हो। उसका कारण था उनके जो गुरुदेव थे, क्या नाम था उनका, टीका लिखी उन्होंने मानस की, काशी में। वो महाराज जी के मित्र थे वो। अच्छा। इस नाते से इनको श्रीनाथ जी को वहाँ बहुत आदर नहीं मिलता था। लड़के की तरह, शिष्य की तरह ही। तो इस तरह से वही मैं खोज रहा था कि जीवनी मिल जाती उनकी। तो 145 पर है नंबर, वो इधर वो हुआ है मेरे। आज से अभी 2022 चल रहा है, लगभग किस सन में शरीर से धाम से जो है प्रस्थान हुआ होगा उनका? लगभग 20 वर्ष लगभग हो गया। 20 वर्ष। 2022 चल रहा है, अर्थात 2002 के आसपास उनका प्रस्थान हुआ होगा जी। तो 19वीं सदी के महापुरुष जो कि अयोध्या के मणि पर्वत पर राम ग्रंथागार के नाम से जिनका आश्रम, डॉक्टर राम कुमार दास जी महाराज बड़े अद्वितीय विद्वान हुए, जिनके बनारस के श्रीनाथ जी जैसे चेला थे, अध्ययन करते थे, विद्यार्थी थे।
और उनका चरित्र हम अभी महाराज जी से सुन रहे थे। परम पूज्य श्री महाराज जी श्री अनंत श्री विभूषित श्री मंगलदास जी महाराज रामायणी आज वर्तमान समय में राम मंगल दास जी महाराज वर्तमान समय में अयोध्या के अद्वितीय प्राचीन विद्वान रामायणी हैं, जिनकी तुलना में कोई दूसरा नहीं है। और हम गुरुदेव, आपके गुरुदेव के संबंध में और आपके बाबा गुरुदेव के संबंध में भी अगर कुछ जानकारी स्मरण में आए तो कृपा करिए। जी हमारे गुरुदेव तो श्री राम किंकर दास जी परमहंस जी जो श्याम सदन में रहे हैं, उनके गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी। और उनके गुरुदेव का नाम नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं। आपके गुरुदेव और आपके बाबा गुरुदेव के जीवन की कुछ ऐसी कोई घटना हो जो दिल में छू गई हो, या ऐसा उपदेश हो उनका जो आपकी भुलाए ना भूलता हो, वो याद आ जाए तो कृपा करें बताएं। मूल बात यह है कि दादा गुरुजी का हमको सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं सही बात यह है कि अपने गुरुदेव के व्यवहार से असंतुष्ट होकर के मैं अलग हो गया था। स्वतंत्र देहातों में कुटियां बना करके रहता। वो तो रामायण जी ने हमको यहाँ बुला लिया। रामायण से प्रेम हुआ तो सबने कहा कि रामायण पढ़िए फिर। उस नाते से, नहीं तो गुरुदेव का थोड़ा सा संस्कार था उनका कि अच्छा, आपने अभी कहा था कि आप घर से भाग के चित्रकूट आ गए थे। जी तो बचपन से आपको भगवान की तरफ ऐसे लगन कैसे लग गई कि घर छोड़ के भाग के चल दी? आप कितनी उम्र रही होगी उस समय? 15-16 वर्ष की अवस्था रही। तो सबका इस उम्र में तो भौतिक व्यवहार ही बच्चों को पसंद आता है, तो भगवान की तरफ आप कैसे मुड़ गए? एक माता जी रही, वो यहाँ रहती थी अयोध्या जी में, और कोई नहीं था। उनका परिवार समाप्त हो गया था। उनकी जमीन थी, वहाँ खेती बाड़ी थी, मकान था, सब कुछ था, लेकिन अधिक वो यही हरे मंदिर में रहती थी। वो अयोध्यावास भजन करती थी। और हमारे जो संस्कार पड़े हैं वो उनकी देन से तो हमने वैराग लिया। और हमारे संस्कार पड़े थे कि मकान के पास में मंदिर था, तो वहाँ नित्य जाना। रखिए, वहाँ मंदिर नित्य जाना, कथा कीर्तन से संस्कार पड़ गए। 15-16 वर्ष में ही लोग विवाह करने लग गए। हाँ, उस समय छोटी उम्र में यही होता था। तो वही माता जी जो यहाँ रहती थी, उनको जब पता चला तो वो बड़ी दुखी हुई। हो, ये क्या करने जा रहे हो? तो अयोध्या जी चलो, वहाँ साधु महात्मा बनो, भजन करो।
तो हमने उनको वहाँ कर दिया और फिर प्रचार शुरू कर दिया अपना। सगाई वगाई सब हो चुकी थी सब। समर्थ स्वामी के पहले ही आपने रास्ता पकड़ ली। समर्थ स्वामी तो उसी समय भागे थे भावरी के पहले। हाँ, तो कुछ होता है, कुछ शुरुआत वाला कुछ हो भी गया था, कुछ तिलक विलक कुछ हुआ था और वही लगन पत्र का आना बाकी था। तब तक हमने इतना प्रचार कर लिया कि वो लगन पत्र का लेकर के क्या लेके आया जो कुछ हमें नहीं मालूम है, तो उसको मालूम हो गया। इस लड़का भागने वाला है, हाँ, साधु बनने वाला। तो उसने बहाना बनाया और रुपया कम दिया जो तय था उनका। रुपया नहीं दिया पूरा, तो उन लोगों ने उनका सामान वामान कह के लेके जाओ तुम। ठाकुर जी ने विधान बनाना शुरू कर दिया आपका। सामान लौटा दिया उनका सब। तो वो चैत्र के महीने की ये बात है। फिर हमको एक एक दिन कटना मुश्किल हो गया। संयोग से एक चित्रकूट के महात्मा आ गए, उनसे रास्ता वास्ता पूछ लिया। किस जिले का शरीर रहा होगा ये? जालौन जिले का। जालौन जिले का। तो महात्मा से चित्रकूट का पता पूछ लिया, रास्ता पूछ लिया। अब समस्या ये थी, उस समय के लड़कों के पास 10 रुपए भी नहीं होता था। कोई रास्ता ही नहीं, कोई कहाँ से आए पैसा। अब समस्या, प्रचार कर दिया हमने इतना कि वो जो विवाह कर रहा था वो भी लौट गया। अब हमको ही लोग ऊपर से कहने लग गए, कब बनोगे साधु तुम? उल्टा आप कहने लगे। हाँ, सगाई लौटवा दी, प्रचार कर दिया साधु बनना, कब बनोगे, जल्दी बनो। कब बनोगे? तो हम अपने साथियों से कहें कि किराया भर मिल जाता हमको, बस तो निकल जाते। तो हम निकल जाता। किराया कोई बहुत रुपए नहीं लगता था। वहाँ से चित्रकूट का 10-15 रुपए मुश्किल से लगता था। लेकिन ऐसा जमाना ही था कि लड़कों के पास पैसा कहाँ, तो आता ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, कोई कहाँ से आए। आजकल तो छोटे छोटे लड़कों के पास पैसा है। तो समस्या हो गई। अब बात चलते चलते साथियों में ये बात चलती रही कि भाई किराया की व्यवस्था होना चाहिए। तो एक हमारे साधु ने अपने घर का ताला तोड़ा, जिसमें रुपया रहते थे उस पेटी का ताला तोड़ा। पक्का मित्र था आपका वो। हाँ, उसने तोड़ करके ऐसे रुपया भरा हाथ में, ले करके चला आया, हमको दे दिया उसने। बस ठीक है भैया, तो हम तो आज ही निकल जाएंगे। लेकिन उसकी पड़ी मार। छोटे बच्चों ने बता दिया इन्होंने तोड़ा है ताला। पढ़ा लिखा था नहीं, ज़्यादा नहीं ला पाया, ज़्यादा नहीं ला पाया, थोड़े। हम समझते कि 50 से कम ही रहे, लेकिन ज़रूरत ही नहीं थी। 8-10 रुपए में चित्रकूट पहुंच जाते थे। तो वही जब लेकर मैं भागने लग गया कि आज रात में निकलेंगे, इतना भी नहीं पता था। पहले बसें रात में नहीं चलती थी। पहले ये प्राइवेट बसें, सरकारी चलती नहीं थी ज़्यादा। सरकारी बसें तो रात में भागा मैं। 11 बजे के बाद निकला।
तो वो लड़का भी साथ लग लिया, हम भी चलेंगे। बहुत समझाया उसको कि देखो आप नहीं चलिए, हमको भी परेशानी होगी, आपको परेशानी होगी। नहीं माना, क्यों? उसकी पड़ी थी मार, तो मार का बैराग चढ़ गया उसको। हाँ, तो भागे तो लगभग 20-25 किलोमीटर भागे। जहाँ से थोड़ा बस पकड़ना पड़ता था, तब गाड़ी की व्यवस्था होती, वहाँ तक मैं सवेरा होते होते पहुँच गया। सवेरे वहाँ से बस मऊरानीपुर गई, मऊरानीपुर से गाड़ी मिलना था, तो वहीं से गाड़ी पकड़ करके रात में फिर चित्रकूट चले गए। आपके ठाकुर जी ने खींच लिया आपको? हाँ, और लड़का भी साथ हो गया। उसको समझाया बहुत, लेकिन नहीं माना। क्या क्या करते। पक्का मित्र था वो आपका। आपने बड़ी कृपा की, जो अपने गुरुदेव का, परम पूज्य श्री पंडित राम कुमार दास जी महाराज का हम लोगों को जीवनी के संबंध में परिचय दिया। आपको कष्ट दिया, हमने क्षमा कीजिएगा। नहीं, कष्ट की तो बात है, आनंद की बात। इसी बहाने से आपने स्मृति कराई। आश्वासन सेवा ट्रस्ट में इलाज कराया गया श्री लक्ष्मण दास जी। इस महान सेवा में आप भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। आइए।